अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। ये तो हमने पहले भी सुना है कि परोपकारी अर्थात जो दूसरों पर उपकार करता है, परंतु एक परोपकारी आत्मा की क्या क्या विशेष पहचान हो सकती है, ये हम आज के ज्ञान मोती में सुनेंगे। बाबा ने कहा, परोपकारी अर्थात वह आत्मा जो हर समय बाप समान अन्य आत्माओं के सिर्फ गुण को देखे। दूसरी पहचान, परोपकारी आत्मा किसी की भी कमजोरी या अवगुण को देखते हुए अपनी शुभ भावना द्वारा उस आत्मा को भी गुणवान बनने की शक्ति का दान देगी। तीसरी पहचान, जो परोपकारी है वह सदा स्वयं को हर खजाने से संपन्न और बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे, अर्थात उनके पास संकल्प में भी कभी कोई गम नहीं आ सकता। परोपकारी आत्मा स्वयं मालामाल होने के कारण दूसरी आत्माओं से कुछ लेकर फिर देने के इच्छुक नहीं होंगे। उनको ऐसा संकल्प भी नहीं आएगा कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं। परोपकारी आत्मा किसी की भी कमजोरी को देखते हुए उसे स्वयं में धारण नहीं करेगी, न ही किसी के आगे वर्णन करेगी, बल्कि उस कमजोरी रूपी कांटे को भी अपने कल्याणकारी स्वरूप से फूल बना देगी। और अगली सबसे बड़ी विशेषता उनमें ये होगी कि जिस आत्मा के प्रति सब निराशा दिखाते हैं, ऐसी आत्मा के अंदर भी वो आशा के दीप जगा देंगे। लास्ट में बाबा ने जो कहा, ये बहुत ध्यान से सुनने, समझने और प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाली बात है। बाबा ने कहा, जब आपके जड़ चित्र अभी तक भी अनेक आत्माओं की अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, तो आप चैतन्य रूप में अपने सहयोगी भाई बहनों को, जो बेचारे बेसमझी में या बालहट से किसी अल्पकाल की वस्तु को सदा काल की प्राप्ति समझ बैठे हैं, अर्थात जो अल्पकाल के नाम मान शान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो ऐसी आत्माओं को मान देकर स्वयं निर्माण बनना, ये भी परोपकार है। बाबा ये कह रहे हैं कि अगर कोई आत्मा ऐसी है जिसको मान शान की इच्छा है, तो आप उसको दो, किसी को भी निराश नहीं करो। भले अभी वो कमजोर आत्मा है, लेकिन अगर हम ऐसे सहयोग देते जाएंगे तो आगे चलकर वो शक्तिशाली भी बन सकती है। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। सर्व संबंध, सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रसनाएं प्राप्त हो सकती हैं, तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती। एक की याद, स्थिति एक रस, और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।